नमस्कार। अभी हमने मंडप निर्माण कर लिया। उसमें घर पूरे परिवार के और समाज के लोगों का सहयोग रहा। अब मंडप प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा का मतलब ये कि अब इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। तो घर के जो प्रमुख हैं वो, या जिन्होंने चिकट ली है, वो पति पत्नी जोड़े से सहपल्ला बांध के बैठते हैं और सभी पंडित शास्त्रोक्त पद्धति से इसमें देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। इसमें प्रमुख है कुल देवता, कुल देवी, 7 मातृका, 16 मातृका और सभी ग्राम देवता, तो अपने वैष्णव देवता, शिव देवता, गणपति देवता, अन्य जितने भी देवता सबका आह्वान किया जाता है। हर वनस्पति का आह्वान किया जाता है, समुद्र का आह्वान किया जाता है, नदियों का आह्वान किया जाता है, सूर्य का, चंद्र का, ब्रह्मांड का, तारागण का, सबका आह्वान किया जाता है श्लोक शास्त्र पद्धति से कि सब आओ और सब आकर के ये मंडप जो बन रहा है कि जो युगल यहाँ पर परिणय होगा, पाणी ग्रहण होगा, तो उनके जीवन को आप सुख समृद्धि और से संपूर्ण करो और उनको दीर्घ आयु प्रदान करो। अब इसमें वो भी है कि जो असुरी शक्तियाँ हैं उनसे निवेदन किया जाता है कि आप दूर रहो और उनको भी कुछ न कुछ खिलाया जाता है। उनको इस प्रकार से मनाया जाता है कि आप यहाँ पर आकर के किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न मत करो। ये मंडप प्रतिष्ठा के समय होता है। और उस समय जो गीत गाया जाता है तो उसमें पति पत्नी का देखिए किस प्रकार से जोड़े का, युगल का प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके ये गीत गाया जाता है। जीरा मीरा हो प्यू जीरा मीरा वरास छे मेघा तो नानी नानी बरसा छे बूंदाणी जी। जीरा मीरा हो प्यू जीरा मीरा वरासा छे मेघा तो नानी नानी वरासा छे बूंदाणी जी। मेहुलो प्यूजी मेहुलो वरस मंडपमा या तो जीरा मीरा वरस छे बूंदाणी जी। दोया मीला हो प्यूजी दोया मीला बैठा पर्वत माया तो पर्वत लागा सुहावनो जी। जय हो तुम ओ कपियू जी, तुम हो मोरणी के रामो रातो पर्वत लागा सुहावना जी। तुम हो पियू जी, तुम हो मोरणी के रामो रातो वादन पियू की मोरणी जी। जीरा मीरा हो पियू जी, जीरा मीरा वरस छे मेघा तो दोया मीला बैठा सरवर पाला जी। तुम ओका हंस वो ही तुम्हारी छे हंसनी जी। तुम ओका हंस हो तुम ते
दोया मीला हो पीऊ जी दोया मीला बैठा मंडप माया तो मंडप लाग सुहावणो जी तुम ओ का बाबूला वैरे तुम्हारी माया तो दुई मिला बैठा मंडप माया तो मंडप लाग सुहावणो जी तुम हो पीऊ ओ का तुम हो पीऊ ओ का बापा तो हूँ ते ओ गोरी धन माऊली जी जीरा मीरा हो पीऊ जी जीरा मीरा वरा साछे मेगा तो जीरा मीरा वरा साछे बूंदनी जी। अब ये इसका अर्थ ये है कि देखिए कि विवाह हो रहा है तो वही नहीं कि हम ही हो, हमारे साथ सब जीव जंतु भी बैठे हैं आके। तो उसकी उपमा दी गई है कि ये जो मंडप में बैठे हैं ये कैसे शोभा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि झिरमिर पानी बरस रहा है। वो मैंने पहले बताया ना कि मंडप बनता है तो मंडप पे आम और जामुन और नीम की पत्तियां छा दी जाती है ताकि शीतलता भी हो और छाया भी बनी रहे। तो वो जो मंडप है तो मंडप में जब पानी बरस रहा है और पानी भी कैसे बरस रहा है, झिरमिर बूंदे बरस रही है जो वातावरण को बहुत सुहाना बना रही है। तो वो कह रहे कि ये दोनों मंडप में पूजा करते हुए देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कैसे शोभा पा रहे हैं, जैसे कि पर्वत पे मोर और मोरनी दोनों साथ में नृत्य कर रहे हैं। इनका जो शोभा है इस जोड़ी की मोर मोरनी की जैसी शोभा है। और जैसे पर्वत शोभा पाता है मोर मोरनी के नृत्य से, युगल नृत्य से, ऐसे ये मंडप में दोनों शोभा पा रहे हैं और ये दोनों बैठे हैं तो मंडप की शोभा बढ़ रही है। यानी मंडप तो शोभायमान है पर इस युगल से, इस दंपत्ति से इस मंडप की भी शोभा बढ़ी है। फिर उन्हें वो कह रहे हैं कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं, जैसे सरोवर में हंस और हंसनी का जोड़ा किलोल कर रहा है, जल की क्रीड़ा कर रहा है। तो ये दोनों पति पत्नी इतने शोभायमान हो रहे हैं कि कल्पना देखिए कि एक हंस का जोड़ा किस प्रकार जल में किलोल करता है। वो जो शोभा है, वो जो उसका सौंदर्य है, उसकी जो प्रणय वेला है, उसका भी सौंदर्य इस मंडप में है। इन दोनों पति पत्नी जो देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं कि हमारे पुत्र या हमारी पुत्री का जीवन मंगलमय हो, और इसलिए सब देवी देवता यहाँ पर आओ पधारो। और वास्तव में जब मंडप पूरी तरह से मंडप की प्रतिष्ठा हो जाती है तो ऐसा लगता है दैदीप्यमान हो उठता है, लगता है अलौकिक शक्तियों का यहाँ पे प्रवेश हो गया है और वो यहाँ पर सब स्थापित हो गई है। और फिर उसको कहते हैं कि कैसे लग रहे हो, जैसे मंदिर में देव और उसके देवता और उनकी पत्नी विष्णु और उनकी पत्नी जिस प्रकार मंदिर में शोभामान होते हैं, शंकर और पार्वती जिस प्रकार मंदिर में शोभामान है, ऐसे ही ये दोनों मंदिर में मंडप पे शोभा पा रहे। फिर क्या कहा, ये कहा कि ये जो जिसके विवाह होने वाला है उनका ये पिता है, उसका सर्जनहार है, और ये उसकी माँ है, माऊली है जिसने जन्म दिया है। और पिता और माता युगल से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों मिले हैं तभी मंडप की शोभा हुई है, तभी हमारे घर मंडप बना है, क्योंकि दोनों के प्रणय से ही संतान की प्राप्ति हुई है और उस संतान का हमें परिणय करना है। तो इसलिए हमने इस मंडप और देवी देवताओं में सबका अनुष्ठान किया है। तो उनकी शोभा क्या हो गया, उस ताप से, देवी देवताओं के आभा मंडल से, प्रताप से, उनके आशीर्वाद से वो पति पत्नी के चेहरे पर इस प्रकार का तेज आ जाता है कि वो सब प्रकार के कोयल और हंस
कोयल की, हंस की जोड़ी, कोयल की जोड़ी और मयूर की जोड़ी, देवी देवता की जोड़ी, जैसे ही ये जोड़ी शोभा पा रही है, इस प्रकार मंडप के बहुत सुंदर सुंदर वर्णन गीत गाए जाते हैं। अब एक गीत इसमें मंडप में बड़ा अच्छा गीत है जो शिक्षाप्रद है। जैसे मंडप में सब पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, ऐसी एक कहावत है कि भाई, वो तो होता है ना, भाई लोग जो होते हैं तो सबके विचार, एक माँ की संतान में भी के विचारों में, उनके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। तो वो इसी अंतर को पाटने के लिए ये गीत गाया गया है, बताया गया है। और कहते हैं कि सब दूर लड़ो, सब दूर लड़ो, पर एक कहावत है निमाड़ में कि सब दूर लड़ो पर मंडप में जोड़ा बटो। यानी भले ही बाहर कितनी लड़ाई हो, पर मंडप में सब भाई मिलकर एक होकर के बैठना, ताकि समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बने और तुम्हारी एकजुटता का उदाहरण दिया जाए। तो ये एकजुटता का भी, कि मंडप में परिवार के लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए मंडप बनाया जाता है, क्योंकि पता चलता है कि इस परिवार में कितनी एकता है। तो इसमें भी एक गीत है कि तुमको क्या क्या नहीं करना है। तो ये गीत देखिए कितने सूक्ष्म तरीके से का अध्ययन है लोकगीतों का, लोक महिलाओं का, जिनने गीत रचे, कि हम किस प्रकार शिक्षा दें। कि सूरज से कहते हैं, चंद्रमा से कहते हैं कि तू सूरज की होड़ मत कर, वो तो नौखंड पृथ्वी घूमता है, तो रात में ही घूमता है। फिर बड़े भाई से कहते हैं कि तू छोटे भाई की होड़ मत कर, वो तो बाग बगीचे लगा रहा है, तू खेत बाड़ी लगा ले, पर संतुष्ट हो, लड़ाई मत लड़ो। बहुओं को शिक्षा देते हैं कि वो नौसर हार गढ़ा रही है, तो तू ऐसा मत कर कि तू चंद्रहार गढ़ा। यानी एक दूसरे के ईर्ष्या मत करो, तुम सब मिलकर के, एक होकर के, एक परिवार के, एक कुटुंब के एक मंडप के नीचे एकता का भाव प्रदर्शित करो, एकजुट होकर के रहो, ताकि तुम्हारे संगठन से तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे। अब ये है, हाँ तो है सूर्य, हाँ तो है चंद्रमा वराजिया, भाई तुम सूरी मल की होड़ा माती गाठो जड़ावा करे मानुआ, अजिरड़ करायो 10 मास जड़ावा करे मानुआ, भाई तुम सूरी मल की होड़ा माती गाठो जड़ावा करे मानुआ, वैर चला रे नवखंड पी राथी, भाई तुम ही चलो ते माजुम रात जड़ावा करे मानुआ, मंडवा राया रे रड़का 10 मास जड़ावा करे मानुआ, मैं तो है मोठा भाई वारा जिया, मैं तो है इचला भाई वराजिया, भाई तुम छोटा भाई की होड़ा माती गाठो जड़ावा करे मानुआ, वैर खड़ावा रतन तला वजी, वैर खड़ावा कुवावा वड़ी, तुम कई खड़ावा रतन तला वजड़ावा करे मानुआ, वैर खड़ावा कुवावा वड़ी।
मैं तो है मोठी वावू वारा जिया, मैं तो है नानी वावू वारा जिया, वाऊ तुम छोटी वाऊ की होड़ा माती गाठो जड़ावा करे मांडुआ, वैर घड़ावा नवलखा हारड़ी, वैर जड़ावा चंद्र हारड़ी, कई तुम गड़ावा चंद्र हार जड़ावा करे मांडुआ, मंडुआ भारी रे सा भामत बोलम जड़ावा करे मांडुआ, मंडुआ रण करायो रे 10 मास जड़ावा करे मांडुआ। देखिए मंडप का कि ये 10 महीने तक ऐसा ताजा रहेगा और इसकी शोभा रड़क रहने, इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता है, इतना सौंदर्य इसमें टपक रहा है मंडप में। तो आप इसकी शोभा का वर्णन और पूरा परिवार मिलकर के एक बैठो, तो वो कहते हैं कि भाई लोग तुम कहीं भी बाहर रहो तो लड़ाई झगड़ा भले ही करो, पर मंडप में अपनी एकता बताओ, मंडप में एकजुटता का उदाहरण दो, ताकि समाज में तुम्हारी एकता का पता चले कि तुम लोग सब एक हो। तो वो कहते हैं कि सूरीमल, ये इसको वर्जना करें कि चंद्रमा तू सूरीमल की ओर मत गाड़, कि तू चंद्रमा तू सूरीमल बनने की, सूर्य बनने की बात मत कर, वो तो नौखंड पृथ्वी चलता है, तू तो बस रात ही रात में चलता है, जगता है। फिर वो कहते हैं कि बहू से, बड़े भाई से कहते हैं कि छोटे भाई की ओर मत कर, वो तो कुएं बावड़ी सब खनार है, तू रतन तालाब खोदवा ले, पर उसकी होड़ मत कर। फिर ऐसी बहुओं का भी कहते हैं कि वो बहू ये जो 9 लखा हार गढ़ा रही है, तो तू ये मत सोच कि तू भी 9 लखा हार गढ़ा, तू चंद्रहार गढ़वा ले। इस प्रकार प्रेम से सहयोग से रहो, और सहयोग और प्रेम ही मंडप क्या, मंडप यानी एक छत्र जिसके नीचे पूरा परिवार रहे, एकता से रहे, एकजुटता से रहे, प्रेम से सौहार्द से रहे, ये मंडप की विशेषता है। और इसी मंडप में अब विवाह होगा और इसकी चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। नमस्कार।